क्या करें, जाएं कि नहीं? अम्मा कहती हैं बिना न्योते के किसी के घर पांव नहीं रखना चाहिए। तुम्हें पता है कल तुम्हारे बड़े पापा की शादी है। तुम नाचोगी ना मेरे साथ, है ना? खूब नाचेंगे हम। तुम कैसे नाचोगी? मैं तुम्हें सिखाती हूँ कि कैसे नाचना है। ऐसे हाथ ऊपर करना, सिर्फ टिक्की 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 टिक, है ना? ऐसे नाचोगी ना तुम? फिर से घंटियां। नीचे तो सब ठीक दिखाई दे रहा है। हमारे कांस्टेबल ने बिल्कुल ठीक कहा है, हमें प्रेम के कीड़े ने काट लिया है। कहीं वो दमचला फिर से ना आ जाए, फिर तो मैं अकेली हूँ और लड़ भी नहीं पाऊंगी। एक काम करती हूँ, चलती हूँ यहाँ से, है ना गुनगुन? चलते हैं। हमें तो पता ही नहीं चला कब हमारा दिल उस क्रांतिकारी लड़की के नाम होगी। अरे दिल क्या चीज है, तो जहां भी उसके नाम कर देंगे। बस अब देखना ये है, सिर्फ हमारा दिल ही उसके पास है या उसका दिल भी हमारे प्यार में पड़ने को तैयार है। नहीं, आप घबरा काहे रही हैं? घबराने वाली कोई बात नहीं है। हम तो कहा कि सिर्फ आपको ना आश्वासन देने आए कि हम जो है आपको ना एकदम रानी बना के रखेंगे और बहुत खुश रखेंगे हम आपको, कोई टेंशन नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, आप मेहंदी के लिए उत्साहित तो है ना? बताइए। अच्छा ये भी कोई सवाल हुआ क्या पूछने के लिए है? मतलब मेहंदी है तो उत्साहित तो होंगे आप। हमने ना वैसे सुना था कि वो कहा कि जितना गहरा रंग होता है ना मेहंदी का, उतना ही गहरा प्यार होता है। तो बस हम तो जो है भगवान से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि जो हमारा रंग है वो एकदम गहरा हो जाए, है ना? आपका तो गहरा हो गई, तो कहे कि नहीं हम आपसे बहुत प्यार करते हैं ना, इसलिए तो सब देखते हैं हमारा कैसा रंग जमता है। इसको प्यार वाले लच्छे देना बहुत जरूरी है, वरना हमारे झूठे प्यार पे लट्टू कैसे होगी? नानी के आंटी की चाबी है ये, तो इसे तो प्यार से चमका कर रखना पड़ेगा। गहरा रंग मेहंदी का हमारे होते हुए तो नहीं हो पाएगा अमित जी। अच्छा अभी हम चलते हैं, आपको कुछ चाहिए हो तो बता देना है। नहीं एक बात बताइए, आप हमारे लिए एक काम करेंगे? एक रिक्वेस्ट है, आप हमारे लिए एक डांस तैयार करेंगे? वो कहा कि पिछली बार रानी ने तो हमारे लिए कुछ किया नहीं, तो हमारी सारी उम्मीदें जो हैं आपसे ही। तो पिछली बार आप उनके लिए डांस तैयार किए थे? नहीं, हमने कोशिश तो बहुत बम्बार्ड की थी, लेकिन वो सब गड़बड़ हो गई। कल मेहंदी है ना, तो हम भी सोच रहे कि हम भी मेहंदी लगा लें। काहे कि हमने 5 लोगों को चुना है ना, तो उसमें से किसी ना किसी को तो अपना जीवन साथी हमको बनाना ही पड़ेगा। तो हमने ये सोचा है कि क्यों ना अपनी उंगलियों में उनका नाम लिखवा लेते हैं, है ना? और हम ये भी सोच रहे हैं आपका नाम हम इस पे लिखवा लेगा। हाँ? ये पूछे काहे के लिए? नहीं पूछेंगे, हम बताएं। इसलिए कि अगर आप उनसे पूछो तो हम आपको ईद दिखा सके, समझे आप?
चन्नी ने कहा हमसे ना रिक्वेस्ट करी कि हम उसके लिए ना एक डांस करें, तो हमने तो हाँ भर दी। अब तो रात भर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी हमको, वही बात कर रहे थे। शर्म नहीं आती तुझे? इतना लंबा चौड़ा आदमी है, पुलिस वाला है, और ऐसे लुगाई के पीछे मरे जा रहा है। सुबह भी हल्दी में देख रहे थे उसके लाने ऐसे नाच रहा था। छी, शोभा देता है का? छी। अमित भैया एक काम करते, डांस की प्रैक्टिस कर लेते, 2-4 ठुमके सिखा देते आपको। चलिए। हाँ ठीक, चल आई। बेशरम है ही। क्या करे, शिवम के पापा को एक बार फोन करके बता देते हैं। नहीं छोड़ो, वो कुसुम कह रही थी कि किसी और को बताने की जरूरत ना है, लेकिन शिवम के पापा कोई और थोड़ी ना है। बाप है शिवम की, उनको बताने में क्या हर्ज। लगाते हैं। नहीं नहीं नहीं, गार्ड बाबू जितने हमरे हैं उतने अपनी अम्मा के भी हैं, और हमको तो पता ही है वो अम्मा जी को सब कुछ बता देंगे। तो भगवान, ये काम हमको खुद ही अकेले करना पड़ेगा। ठीक है भाई, छोड़ो, नहीं करते फोन। ये 5 लड़के हमको पसंद है। आप जाइए और उन लड़कों को किसी अच्छे होटल में बुलाइएगा। अगर अच्छे से खातिरदारी करेंगे तो हम उन्हीं से शादी करेंगे। अरे भाड़ में जाए वो रहिया और उसके 5 पति। हम तो अपनी होने वाली पत्नी से रोमांस करेंगे। मुझे कोई कॉल करता है क्या? भाभी, रानी भाभी उठिए ना। रानी भाभी उठिए। मिला रही हूँ भाई। क्या हुआ? कहाँ हुआ? आपके पतिदेव 3 बार कॉल कर चुके हैं हमें। तो पहले क्यों नहीं बताया तुमने उनको? अभी भाग कर है ना, हमें लगा एक बार करेंगे फिर रुक जाएंगे, पर वो तो कॉल पे कॉल किए ही जा रहे हैं। तो उठाओ ना फोन, हम कह रहे हैं तो करते रहेंगे वो तुमको फोन। हम बात नहीं करेंगे उनसे। अच्छा फिर से कॉल आ गया। ठीक है, तो हम भी बात करते हैं। आपका क्या हुआ यार, इतनी देर से क्या फोन उठाया तुमने? है मिसेस अग्रवाल होने वाली हो ना, फोन काहे नहीं उठाती? वो क्या है ना कि हम सो गए थे। तो तुम्हें नींद कैसे आ सकती है? यहाँ पे चैन उड़ा हुआ है हमारा। अरे नहीं, वो हम बहुत थक गए थे ना, इसलिए हम सो गए थे। अरे ऐसे कैसे थक गए थे यार? अरे क्या कर रहे हो? बाहर जाके बात करो ना, नींद खराब हो रही मेरी। एक मिनट बोल, माफ करना यार, हमारा दिमाग थोड़ा। हम क्या बोल रहे हैं, माफ कर दीजिए, थोड़ा गुस्से में बोल दिया। वो हम समझ रहे हैं, खैर आपका जो थक गए होंगे, इतनी सारी रस्में होती रहती हैं सब। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। वो सब तो ठीक है, लेकिन ये क्या हो गया आपको? आपकी आवाज को क्या गले में गमछा बांध रखा है आपने? एकदम अजीब सी कोई आवाज आ रही है, रनिया जैसी। अच्छा हम, अरे वो थोड़ा सो के उठे हैं ना, तो आवाज ऐसी हो जाती है। वो
लेकिन हमको ऐसा लगता है कि आपको ना रानी भाभी की बहुत याद आ रही है, आप उनसे बहुत प्यार करते हैं, तभी तो आपको हमारी आवाज उनकी जैसी लग रही है ना? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, ऐसी ही बात है, तभी तो आप कह रहे हो कि हमारी आवाज रानी भाभी जैसी लग रही है। यार बात तो सही है इसकी, इतनी देर से हम रानी के बारे में ही तो सोच रहे थे। बाहर जाओ, बाहर जाके सो जाओ, हम इनकी नींद उड़ाते हैं। जाओ जाओ। आपकी आवाज नहीं आ रही है सही से। हेलो हेलो। ऐसा कुछ नहीं है, हम तो आप जानती हैं, हम तो आपसे प्यार करते हैं। अम्मी जी, आपकी आवाज नहीं आ रही हमको। कहाँ है ये रानी इतनी रात को किससे बतिया रही है? हेलो। रुको वहीं पे। क्या तमाशा है? किससे बात कर रही थी इतनी रात को? किसी से भी बात कर रहा हूँ, इसे आपको कुल लेना कि नहीं का? जाके सो जाएगी ना ऊपर। अरे वो सुनो, अच्छे घर की लड़कियां ना इस तरह बात नहीं करती रातों को। अच्छा, और अच्छे घर के लड़के बात करते हैं? जैसे कि आप बहुत अच्छे हो ना, तो रात में बात कर रहे हो। और दिमाग मत खराब करो तुम हमारा। हम जो है अपनी होने वाली पत्नी से बात कर रहे थे। तो हम भी अपने होने वाले पति से ही बात कर रहे थे, समझे आप? तो होने वाला पति मतलब वो 5 पापियों में से चुन लिया तुमने किसी एक को? चुना नहीं तो कहा, चुनना तो है ना, तो 5 से बात करनी पड़ेगी ना। और वैसे भी 3 से बात कर चुके हैं, चौथे का नंबर है, चौथे से बात करने जा रहे हैं। हमारी तरफ से गुड नाइट, सो जाएगी जाके। अरे खुशिया, भांजे की शादी है तो थक के बैठ गई है। वाह। अम्मा जी, पैर बहुत दर्द कर रहे हैं सुबह से, सच कह रहे हैं, साथ ही नहीं दे रहे हमरा। तेरे लल्ले की शादी होती तो ताकत मचल रही होती तेरे पैरों में। अरे शर्म कर खुशिया, मामी माँ बराबर होती है। इसे देख है, न तेरी पोती की माँ है न मामी, फिर भी माँ का प्यार दे रही है। चल देखो तुम्हारी बुआ तुम्हारे लिए क्या बना के लाई है। ये रही तुम्हारी प्यारी सी फ्रॉक, देखो जरा कैसी लगती है। वाह, एकदम परी लग रही है। और इसके लिए मैंने लहंगा भी बनाया है। दिखा ब्लाउज और नीचे का घाघरा का भी। ये है ना, प्यारी लगेगी ये, इसे बहुत जचेगा, बहुत प्यारी लगेगी। हाँ, एकदम सेम कलर का लहंगा बनाया जो मैंने इनके लिए बनाया। यार वो हमारे लिए भी कुछ बना देना ऐसा सेम कलर वाला जो भी है, काहे कि दूल्हे हैं ना हम इनके। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आपके लिए तो एकदम सेम लहंगा बनाऊंगी, एकदम सेम टू सेम। ज्यादा दिखाने की जरूरत नहीं है, समझे? हम इज्जत से कोई बात ही नहीं कर सकता। इज्जत से का, तू मरे जा रहा है ऐसे तो का करे। हाँ अमित बोलो। हाँ अरे सर, हम क्या बोल रहे हैं कि आज शाम को हमारा संगीत है, तो ना आप पहुंच जाना, फिर है ना नहीं सुनेंगे हम। अरे हमारी अम्मा ने ना बोलना सिखाया ही नहीं है, और वैसे भी हमें उस घर से थोड़ा लगाव सा हो गया है। क्या मतलब? अरे कुछ नहीं, बस वहाँ पे हमें सब अपने से लगते हैं, इसीलिए आने का मन करता है। चलो तुम चिंता मत करो, हम शाम को पहुँच जाएंगे और माहौल भी हम ही बनाएंगे। हाँ ठीक है साहब, पहुंच जाइएगा। ओके चलो नानी, हम ऊपर जाते हैं, थोड़ा सा वो चेहरा मेरे पे फेशियल वेशियल करवा लेते हैं। क्या शादी है ना हमारी, दूल्हे बनने वाले हैं, तो सब कुछ अच्छा अच्छा दिखना चाहिए ना, एकदम चमकदार। चलते हैं। हमें रानी भाभी से बात करनी पड़ेगी। इतनी तैयारियां देख के तो अब हमें भी सच में डर लगने लगा है। हम जरा स्टोर रूम में देख कर आते हैं, का करना है का नहीं है। रनिया, शरबत भर लेना भाई ग्लास में। हाँ मामी जी। हाँ बोल। वो बाबा जी ने ना तुम्हें जल्दी बुलाया है, तुम्हें ना 3 बजे तक आना होगा। जितना जल्दी हो सके ना निकलो वहाँ से। अरे यहाँ पूरा शादी से भरा माहौल है, इस घर में कैसे निकल पाएंगे। अब ये संगीत का तो फंक्शन 4:30-5 बजे तक शुरू हो जाएगा भाई। जानते हैं, पर अगर अपने बेटे की शादी करना चाहती हो ना तो तुम्हें निकलना ही पड़ेगा। जितना जल्दी हो सके वहाँ से निकलो,
और हाँ, ऐसे निकलना जिससे किसी को पता ना चले, ठीक है? भाई हम क्या कह रहे हैं, संगीत में हमें भी एक आइटम पेशकश करनी है, तो हम थोड़ा आराम कर लेते हैं ताकि बदन में जान आ जाए और चेहरे पे निखार आ जाए। जी थोड़ा आराम करके आते हैं। यही समय है, निकल जाते हैं जल्दी। हमें एक बात बताइए, क्या आपको भी घंटियां सुनाई देती हैं? नहीं, पर मैंने सुना है कि जब जोर से तमाचा पड़ता है ना, तब घंटियां सीटियां सब सुनाई देती है। देखिए, अब भले ही पुलिस वाले हो, पर मुझे आपसे बिल्कुल भी डर नहीं लगता। मुझे बाकी लड़कियों जैसे समझना मत। आप मुझसे 4 कदम दूर रहिएगा। अरे, हम तो आपकी मदद कर रहे थे और अब थैंक यू बोलने की जगह ऐसे गरिया रही हैं। आप इसी लायक हैं। अरे देवर जी बैठिए, हम देखते हैं। हेलो, हाँ हम मेहंदी वाली बोल रहे हैं। हम कह रहे थे कि हम मेहंदी नहीं ला पाएंगे। अच्छा, मेहंदी नहीं ला पाएंगे तो ठीक है, हम मंगवा लेते हैं। आप आ जाइए फटाफट से। और वैसे भी मेहंदी का कार्यक्रम शुरू करना है जल्दी से जल्दी। हाँ, हम लोग 3 साढ़े 3 बजे तक आ जाएंगे ताकि 6 बजे तक मेहंदी निपट जाए। आप बस लड़की को बोल दीजिए कि तैयार रहे। हाँ नहीं नहीं, हम बिल्कुल बोल देंगे, लड़की को एकदम तैयार रहेगी। आप जैसे ही आएंगे ना, वैसे ही हम आपको सपोर्ट कर देंगे लड़की को। हाँ ठीक है, आइए। क्या भाभी, हमारा सर फटा जा रहा है ये सोच सोच के कि हम इस मेहंदी से कैसे बचे। और अब मेहंदी की तैयारियां कर रही, मेहंदी से तो अपने बचा लिया, अब मेहंदी में क्या करने वाली। देखिए, हम किसी और के नाम की मेहंदी नहीं लगाएंगे अपने हाथों में। इन हाथों में पहले किसके नाम की मेहंदी लग चुकी। डरती बहुत हो। जैसे हमने तुमको हल्दी नहीं लगने दी ना, वैसे मेहंदी भी नहीं लगने देंगे। बात नहीं समझ में आती तुमको? सब समझ में आता है, पर हम बताएंगे आप करने क्या वाले हैं। तो हमको भी नहीं पता कि हम क्या करने वाले हैं, लेकिन जो कुछ भी करेंगे बहुत बढ़िया वाला करेंगे हम। आपको नहीं पता आप क्या करने वाली हैं? 2-3 घंटे बच्चे मेहंदी शुरू होने में। हाँ तो करेंगे ना कुछ, तो टाइम है ना, 2-3 घंटे है ना, करेंगे। मम्मी, कहाँ हो? तैयार तो हो गए, पर अब बाहर जाए तो जाए कैसे? आसिफ विश्वनाथ, थोड़ी देर के लिए, बस थोड़ी देर के लिए सब लोगों को आंगन खाली करवा दो ताकि हम बाहर निकल सके हैं।